नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। आज ये प्रैक्टिस सेट छठा मैं आप लोग के लिए काफ़ी कम समय में अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट आया है और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको काफ़ी कम समय में छठा प्रैक्टिस सेट पर आ गया हूँ। सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले जितने भी शिक्षक हैं सभी के लिए मैं काफ़ी तत्पर हूँ, पूरा पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूँ ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊँ। चाहे आप कहीं भी हो, स्कूल हो या स्कूल में टिफ़िन टाइम में आपको मौका मिलता होगा, घर पे आने के बाद मौका ही मौका है वीडियो देखने का, क्योंकि पढ़ने का मौका तो मिलता नहीं होगा, मिलेगा तो भाई कितना पढ़ पाएंगे। तो भाई अधिक से अधिक मार्केट का जितना सेट है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है अरिहंत प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो काफ़ी संशोधन के बाद सबसे बाद में निकाला गया है। तो जो बाद में निकलता है वो बेटर होता है, क्योंकि बहुत सारा संशोधन करके पाठ्यक्रम पर आधारित निकाला गया है और प्रश्न जो होगा वो काफ़ी बेटर लेवल का होने वाला है। चलिए प्रश्न है मज़ेदार, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है? उत्तर होगा, देखिए राष्ट्रीय विकास के लिए भाई प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, सकल घरेलू उत्पाद जरूरी है, साक्षरता दर्ज भी जरूरी है, लेकिन लिंग समानता से कोई मतलब नहीं है। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। अगला प्रश्न है कि जीवन के आधार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और कौन सा अधिकार दिया गया? 21 के अलावा ये बताना है और कौन सा अधिकार दिया गया है? उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? दोस्तों वित्तीय आपात की बात किया है तो आप सभी को पता है कि वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपात जो है वह 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? उत्तर हो जाएगा वर्तमान में है वल्लभी, गुजरात में है। उत्तर आपका सी पर चला गया। निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए भाई व्यवस्थित कर देते हैं कि कौन सा पहले, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, उसके बाद आए थे इल्तुतमिश साहब आए हैं, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान और बाद में बलबन की बारी आती है। उत्तर आपका डी पर चला गया। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाते हैं? तो स्त्री केसर कहलाते हैं। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन डैश से आता है? तो ऑक्सीजन जो आता है ग्लूकोज में, एक सेकेंड, ऑक्सीजन ग्लूकोज में आने का काम जो होता है जल से आता है दोस्तों, H2SO आता है। ठीक है, जल से आएगा, इससे टूटेगा तो आएगा। ऐसे बुक में आंसर जो है वो बी दिया हुआ है, जो एक गलत आंसर है, तो सुधार करके चलेंगे हम लोग। लसिका का रंग डैश होता है? लसिका का रंग भाई रंगहीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है, वह कौन सा है? उत्तर जाएगा, देखिए गैस भी तरल अवस्था में होता है जैसे कि एलपीजी गैस, उसके बाद द्रव तो तरल होता ही है, तो आपका उत्तर दोनों होगा। टर्च कार स्कूटर के अग्रदीप के प्रवर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? तो उसकी जो आकृति होती है वो अवतल होता है। नेक्स्ट है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो जो निवासी था वो इटली का निवासी था। नेक्स्ट है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? तो उत्तर चला जाएगा जर्मनी में है। नेक्स्ट की अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो हुआ था मंगोल सेना के। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो चुनाव पर अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो आता है वो चुनाव से संबंधित अनुच्छेद लिखा हुआ है 15। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता नरमपंथी था? तो भाई नरमपंथी नेता आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी साहब जो थे वह नरमपंथी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये सब गरमपंथी नेता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी साहब जो थे वह नरमपंथी नेता थे। आपका 86 का उत्तर बी पर जाएगा। कोई क्वेश्चन में यदि हमसे मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब करें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो कुछ न कुछ मिस्टेक प्रत्येक व्यक्ति से होता ही जानते हैं। यहाँ पे भाग 15 जो है वह चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 15 है, हमसे अनुच्छेद बुलाया है तो आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना जो किए थे वह एनी बेसेंट साहब किए हैं। उत्तर आपका ए पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट कम समय में हो जाएगा, आप लोग तैयार रहे। और नेक्स्ट प्रश्न है सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले जितने भी शिक्षक गण हैं सभी कोई कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन मेरा आपको कैसा लगता है। जरूर करें कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है और मैं आपका प्रत्येक व्यक्ति का मैं कमेंट देखता हूँ। चलिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना कब हुई? तो आंतरिक सरकार की स्थापना भारत में जो हुई है वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बोले तो K2 स्थित है, कहाँ पे? उत्तर जाएगा भाई काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है K2 का, ठीक है, और ये भारत में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? तो प्रमुख प्रेरक कौन सा होगा? देखिए, बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग, तो एक से आपका अधिक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी किए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो H2O। कौन करते हैं? H2O करते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे होती है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, संरचना ऐसे होती है कार्बन की, ठीक है। तो उत्तर आपका चला जाएगा 4। नेक्स्ट है, कहता है क्या कि मान लीजिए किसी की शक्ति P दिया हुआ है और उससे I धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध R के बीच में संबंध बताना है। तो मैं आपको संबंध बताऊं, P बराबर होता है I² R, ठीक है, ये सूत्र होता है शक्ति का। बीटा कण जो है वह किस प्रकार का आवेश है? देखिए, अल्फा कण प्लस होता है, बीटा कण माइनस होता है, गामा कण जो होता है वह भाई जीरो बोले तो उदासीन होता है। तो आप क्या मारेंगे? बीटा बोले तो ऋणात्मक मारेंगे क्या? आ जाए नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए आइए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जोरदार करना है, शेयर जोरदार करना है, ठीक है। प्रश्न है कि टीबिया किसका भाग है? टीबिया जो है भाग वह पैर का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल डट्टा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो लाल डट्टा बुक जो रखती है लुप्त प्राय जो प्रजाति है उसका उसमें नाम रिकॉर्ड रहता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ जो है झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना के साथ में क्या है संबंध, परियोजना में साझेदारी है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? जैसे कि 84, 31, 25, मेरा पिन नंबर है 2, 4, 6, लेकिन ये कह रहा है कि 8 डिजिट वाला कहाँ से आता है? उत्तर होगा ये बिहार का है, और बिहार में होगा कहीं जगह। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, वह कौन सा है? दो ज्वालामुखी होगा, नारकोंडम है और एक बैरन द्वीप है, और इसी द्वीप पर ज्वालामुखी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो नादिर शाह ने मुगल शासक और मोहम्मद शाह को हरा करके जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, कौन सा राज्य है जो नहीं बांटने के काम करता है? देखिए, मित्र पर गमछा, जहाँ ट्रिक जानते हैं, मित्र पर गमछा, ग से गमछा गुजरात, है ना। मित्र र से राजस्थान, प से हो गया पश्चिम बंगाल, लेकिन उड़ीसा जो है वह कर्क रेखा से नहीं है। 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरता है, और कर्क रेखा जो जाता है ऐसे, उसको 2 बार काटने वाली जो नदी है ना, उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी है, जो कर्क रेखा को, किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है, याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी, देखिए जनवरी फरवरी पढ़े हैं आप लोग, तो जनवरी पहले आता है, तो जनवरी महीना वाला याद रखिएगा न्यूनतम दूरी, है ना। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, और 4 जुलाई को, जुलाई महीना आगे बढ़ गया, जनवरी से ज़्यादा हो गया, अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है पोपीर है दोस्तों। क्या है? पोपीर है। पोपीर जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? नया नया आपको कुछ जीके इसमें मिलने को दिखाई दे रहा है। पोपीर नया नया सुन रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो होगा जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताना है, तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो पड़ा है। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूरॉन की खोज चैडविक साहब किए हैं ना। न्यूरॉन का खोज, तो न्यूरॉन तो शरीफ का है, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया। देखिए 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित में जैव घटक कौन है भाई? पौधा, जंतु, मिट्टी। तो जैव घटक बोलते हैं किसको? तो जो क्या हो, अवघटित हो जाए, तो पौधा, जंतु, मिट्टी। तो इसमें पौधा और जंतु, मिट्टी तो भाई जैव घटक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। वर्ष 1930 ईस्वी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो अम्बेडकर जी मांग किए थे, क्या मांग किए कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए। और ये बहुत बड़ा बवाल का कारण हो जाएगा कि भाई एक व्यक्ति अलग वोट डालेगा तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि हमको भी चाहिए। क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये जो प्रारंभ हुई थी 1999 ईस्वी में। अगला है, इनमें कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित जो नृत्य है वह आपका घूमर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक आपको उड़ीसा में मिलेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? तो ये जो हुआ है वह बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डैश को गर्म करने पर तो हो गया, जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। 117 नंबर प्रश्न को आइए करते हैं। प्रश्न है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वह कृषि से जुड़े हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है कि चौड़ी चौड़ा की घटना किस वर्ष हुई थी? और देखिए ऐसी घटना से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे,
तो 1922 ईस्वी में हुआ है। असहयोग आंदोलन 20 से शुरू हुआ है। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठाड़ी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तर होगा कोडवा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकट है? उत्तर होगा कन्याकुमारी। सी इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह IVA में कौन सा तत्व रखा गया है? उत्तर जाएगा लेड। कौन सा रखा गया है? तो लेड रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस ग्रहों की कक्षाओं में मध्य क्षुध ग्रह बेल्ट है? देखिए, क्षुध ग्रह जो होता है मार्स और जुपिटर के बीच में जो मिलते हैं, छोटे छोटे जो उल्का पिंड दिखाई देते हैं, वो क्षुध ग्रह है। तो मार्स बोले तो मंगल, जुपिटर बोले तो बृहस्पति। कौन सी मांसपेशियां कर्णपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ने का काम करती है? उत्तर होगा कौन सी? तो मेसेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक इसमें होगा अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा कांच एक महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक जो होता है सिलिका ऑक्साइड, है ना। सिलिका ऑक्साइड आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव के mm में कितना होता है? डायस्टोलिक की बात किया है, वो भी mm में बताना है, तो 80 होता है। और सिस्टोलिक की बात करता तो 120 होता। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक जो खट्टा लगता है ना, उसमें साइट्रिक अम्ल मिलता है, जैसे कि नींबू, नारंगी, है ना, उस सब में मिलेगा। किस वर्ष बाल श्रम एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो उत्तर होगा 1986 में। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाट सेकेंड नहीं है, विद्युत शक्ति का वाट होता है ना। बाकी सारे हैं, आपका उत्तर ए नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्नलिखित में कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, सब महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं जिसने तांजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य राज बना। तो ये 132 का उत्तर होगा विजयालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में, है ना। BSF की स्थापना हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताए जो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो ये उदयन है। नेक्स्ट है कि राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? तो नगर है दिल्ली टू मुंबई को जोड़ने का काम करता है। दिसंबर 2023 जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल कैन द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान होगा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है। अगला है 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर होगा कहाँ पे? गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति कौन सा नहीं है? कुर्मी नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। ये बात कहने वाले चार्ल्स कूले साहब थे। ठीक है, चार्ल्स कूले साहब बोले थे। निम्नलिखित में कौन सी झील कृत्रिम झील है? उत्तर होगा जयसम्मत झील जो है वो कृत्रिम है।
निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? उत्तर होगा चिनाब नदी जो है सबसे लंबा सहायक नदी है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? आपका उत्तर इसमें जाएगा गुड फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सबसे पहले भारत में ही हुआ शतरंज के खेल का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न को आइए करते हैं ताकि समाप्त किया जाए इसको। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे पहले वाला घटना। तो उपनिषदों की रचना जो है सबसे पहले हुआ है। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? देखिए, सबसे पहले काल प्रश्न वाला होता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछने का काम। प्रश्न काल। जेएनपी और जेडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश से आय शामिल नहीं होता है, तो विदेश वाला जो आय है वो जीडीपी में नहीं जुड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो उत्तर होगा आरबीआई। ठीक है, और इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ है और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। ठीक है, और अगला है कि जैविक प्रक्रम अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये पदार्थ कहलाते हैं जीवाश्म। नेक्स्ट है टेंडन जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? टेंडन जो हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का काम जो है वह टेंडन का है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सभी शिक्षक सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले अभी तक मेरे चैनल से नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना है। कुछ जाता नहीं है, ना ही कोई आपका पैसा कटेगा, बस आपको प्रत्येक दिन सेट आपको चाहिए, देखना हो तो ज़रूर आपको मिलेगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं चैनल के आपको सब्सक्राइब किया हूं। तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सभी शिक्षक लोग कमेंट करके बताएं कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया हूं, अपना नाम और साथ में अपने जिस जिला से है उस जिला का नाम जरूर करें। चलिए, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनको भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। उत्तर होगा ग्रास नली। तो आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।